एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि 3 हुकूमती वुज़रा ने उनसे राब्ता किया है। उन्होंने कहा कि पीडीएम से बिलखुसूस पीएमएलएन से राब्ता किया गया है और तीनों सिटिंग मिनिस्टर्स हैं। तो क्या आप बता सकती हैं कि 3 वुज़रा कौन है, और अगर नहीं किया तो आप इसकी तरदीद कर दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब तक जितनी बातें पीएमएलएन के पिटारे से निकली सारा झूठ के और बुहतान और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के, कोई हकायक पर मबनी अभी इनकी तरफ से कोई बयानिया आया तो बताएं। मैं इस पे कहूँगी ये सार झूठ का जो इनका सवाल पिछला है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हकीकत ये है कि इनकी अपनी सफ़ों के अंदर जो इंतशार और बितर हो रहे हैं लोग, ये अपनी उस शर्मिंदगी को बचाने के लिए और मिटाने के लिए कभी हमारे अपने बयानिए से हमारे एमपी और एमएनए लाताल्लुक हो रहे हैं और वो उस्मान बुज़दार साहब और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ रवाबत में आए हैं। तो हम सिटिंग फेडरल मिनिस्टर को हैरान होगा जो इस डूबती टूटी फूटी कश्ती के अंदर सवार होगा। तो जो सियासत करता है वो सियासत के सारे दाव पेच और उतार चढ़ाव को देखता है। तो जिस जमात का लीडर ही फरार हुआ हो, अदालत को मतलूब हो और इश्तिहारी हो, उस जमात के अंदर जो है वो मुझे बताएं कौन शामिल होगा। तो ये एहसन इकबाल साहब की रवायती सियासत की बढ़त है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। यानी हुकूमती वुज़रा में से या हुकूमती तर्जुमानों में से पीडीएम वालों से किसी ने राब्ता नहीं किया है, आप इस खबर की तरदीद कर रही हैं? बिल्कुल, मैं एक सियासी कारकुन होते हुए इसलिए इसकी तरदीद कर रही हूँ कि जो सियासत करता है वो अवाम के पल्स का हाथ होता है और इस वक्त अवाम की दोनों जो जमातें मेन है और बारियां लगा के पाकिस्तान के उस वक्त पे हुक्मरानी करती रही, उनसे अवाम तंग है और वो उनको मुस्तिद करके ही ये कैसे हो सकता है कि मुस्तिद टोला जो है उससे कोई अवामी रहनुमा रब्ता करेगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप इस चीज़ को एडमिट करेंगी या नहीं करेंगी कि हुकूमतों या हुकूमती सफ़ों में किसी हद तक कोई कन्फ्यूजन दिखाई देती है? आई मीन, अब आपकी फेडरल मिनिस्ट्री के अंदर से लोग ये कहते हैं कि जलसे में कोई रोक टोक नहीं है, इससे खुद ही पीडीएम एक्सपोज हो रही है और हम जलसा करने दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। जबकि पंजाब गवर्नमेंट या आपकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो आप कहती हैं कि कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी जलसा करने की और कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। तो क्या ये फेडरल और पंजाब गवर्नमेंट दोनों में कंसेंसस नहीं है या दोनों पॉलिसी के तहत कर रहे हैं इस तरह से? दोनों का बिल्कुल कंसेंसस है, क्लैरिटी है और एक पैज पे हैं हम, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल ये ठीक कह रही है कि हम किसी को नहीं रोकेंगे। हम कोई किसी किस्म का रोकने से मुराद ये है कि जो रवायती बंदूक तान के शैलिंग हाथों में गोले पकड़ के और साबका द्वार में लाठियां जो नहाते शहरियों पर बढ़ाई जाती रही, हम कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करेंगे। कोई कंटेनर लगा के इस जगह को नहीं रोकेंगे कि यहाँ आवाम ना आए। लेकिन जो हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है उसको तो हमने पूरा करना है ना। और वो आईनी कानूनी जिम्मेदारी में सबसे पहली चीज के अदालत आलिया ने कोरोना के हवाले से पब्लिक इज्तिमा पे पाबंदी लगाई है। तो ये अगर कोई ऐसी असेंबली होगी
तो अल्लाह फुल असेंबली होगी। और फिर आपके इंफेक्शियस डिजीज कंट्रोल एक्ट पंजाब में इस जलसे के लिए नहीं, कोरोना से निपटने के लिए इससे पहले का लागू किया हुआ है। तो उस मतलब जो कानूनी पैरामीटर्स हैं उसके तहत कोई ऐसा पब्लिक इज्तिमा हो नहीं सकता, कानून उसकी इजाजत नहीं देता। एनसीओसी के अपने जो फैसले हैं, जो रोड मैप है, जो तमाम सूबाई हुकूमतें फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के एक रोड मैप तय करती है, उसके अंदर भी कोरोना के चैलेंज को ओवरकम करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, SOPs को फॉलो करने की बात हो रही है, और किसी किस्म के अवामी इज्तिमा पे पाबंदी की बात हो रही है। तो हुकूमत एक आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, उसमें हम कोई गैर कानूनी ना कदम उठाएंगे, ना इनकी वजह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा जबरदस्त तस्करा किया, इन्फेक्शियस डिजीज एक्ट का बड़ा जबरदस्त तस्करा किया, और जाहिर है कि कानून की अमलदारी की तमाम तर जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर ही आयद होती है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उसमें हम देखते हैं कि मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, जहां जहां मरियम नवाज साहिबा खाना खा रही हैं वहां तक मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, डीजे भट्ट को उठाया जा रहा है। बट सहूलतकारों को पकड़ने की बजाय जिन पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं आप उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? वो तो जलसे करते फिर रहे हैं। तो रगड़े में तो फिर मजदूर आ रहा है या डीजे भट्ट टाइप का कोई बंदा आ रहा है। डॉक्टर साहबा, इस पर जरा वजाहत कर दीजिएगा। बात ये है कि ये बदकिस्मती है कि हर इशू में राजकुमारी साहबा जो है वो सियासत को ले आती हैं। अब इन्होंने बटकराई को भी सियासत में घसीट लिया। ये लाहौर के जितने रेस्टोरेंट्स थे जी, जिसने भी SOPs को वायलेट किया, वो कुछ तकरीबन 100 के करीब रेस्टोरेंट्स हैं FIR हुई, और वो किसी एक रेस्टोरेंट पे नहीं हुई, लेकिन रवायती तरीके से जो ये करती रही राजकुमारी साहबा, उन्होंने बटकराई को भी नहीं बख्शा और उन्होंने उनके साथ अपना गाड़ीचोड़ बना लिया। तो ये हमारा कोई किसी मखसूस जगह को कानून के ताबे लाना मकसद नहीं है। नहीं मैडम, उन्होंने बटकराई को नहीं बख्शा और आप लोगों ने डीजे भट्ट को नहीं बख्शा। मतलब ये भी तो सवाल है ना, आपने खुद कहा कि भट्ट हो या जट हो हम नहीं छोड़ेंगे, तो फिर पकड़े उन बड़ों को भी जो रिस्पॉन्सिबल हैं ये मजमा इकट्ठा करने के। डॉक्टर साहबा, आप ज़हन में रखिए कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, और यही वो इमरान खान का इस कौम से वादा था कि नो वन इज अबव द लॉ। तो ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि इससे पहले इन ताकतवर शख्सियात ने कानून को ताबे किया हुआ था। अब फर्स्ट टाइम कानून के ताबे आना इनको नागवार गुजर है, और ये तड़प और ये ज़बानी और बाद कलामी जो चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि इस खानदान के फरमान के आगे कानून भी उनके घर के अंदर उनके लौंडे बना खड़ा रहता था। तो आज कानून आजाद है, तो वो कानून अपना रास्ता बनाता है जो उनके मिजाज के खिलाफ है। तो कानून की अमलदारी होगी, जो जिनका आप कह रहे हैं कि इनको क्यों नहीं पकड़ रहे, जो कानून हाथ में लेगा, क्योंकि इस वक्त उनकी तरफ से एप्लीकेशन नहीं आई। मुंतजमीन में से जिसने इंतजामिया जो है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होंगी और कानून हरकत में आएगा और उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। राइट। अच्छा, जिस तरह मुल्तान, मतलब ये नहीं है डॉक्टर साहबा जिस तरह मुल्तान में हुआ था कि जलसे से ठीक चंद घंटे पहले इजाजत दे दी गई थी और लोगों का इकट्ठ हुआ, वहां पर जलसा हो गया, तो इधर भी लाहौर में भी इसी तरह होगा या आप लोग जलसा नहीं होने देंगे? कोई इजाजत नहीं दी गई थी मुल्तान में। जब इनके हाथों को भांपा, जब इनके सीक्रेट सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन आई कि इन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ गुत्थम गुत्था हो के तो साधन का फैसला किया है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ मुल्तान में ये हुआ कि हमने पुलिस को पीछे हटने का कहा, ताकि ये सर पे कफन बांधने के दावे करके गए थे, वो कफन में अवाम को लपेटना चाहते थे। तो हमने गुस्साने मॉडल टाउन जो है उसको वजीर होने से रोका। तो इस वक्त भी अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत इनके साथ उलझे, और ये डंडे जो इन्होंने वहाँ पे जाती उम्रा में ट्रक ला के बांटे हैं,
ये कोई इन्होंने फूलों के हार इस पे लटकाने के लिए नहीं ला रहे। ये इनका मकसद है कि ये तसादम की तरफ आए, तो हमने तसादम को रोकना है और यही हमारी कामयाबी है। आप तसादम की फजा पैदा नहीं होने देना चाहती और आपकी खूबी यही है डॉक्टर साहिबा के आप जिस पोजीशन पे होती हैं मामलात को हैंडल करने की सलाहियत भरपूर रखती हैं। अब 31 दिसंबर तक इस्तीफ़ों की बात हो रही है। इन केस अगर इस्तीफे बड़ी तादाद में आ जाते हैं, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आप क्या समझती हैं कि हालात मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं या फिर जो नशिस्तें खाली होंगी वहां तक सिर्फ ज़िमनी इंतखाब तक मामला रहेगा, या इस तरफ भी सूरत हाल नहीं जाएगी, मामला इतना आगे नहीं बढ़ेगा? डॉक्टर साहबा, पहली बात तो ये है कि इन तिलों में तेल कोई नहीं है और ना 9 मन तेल हो गया और ना राधा नाचेगी। अच्छा। इन्होंने ये सिर्फ गिदड़ की है, ये सियासी स्टंट है और ये एक पॉलिटिकल थ्रेट है। इसके अलावा सियासी सर्कस के अदाकारों के पास ना इतनी जरूरत है, ना हिम्मत है और ना इतना ज़र्फ है कि ये इस्तीफे दे के जाएं। ये टिकट में 2 मजे लेने वाले, एक तरफ अपोजिशन और एक तरफ हुकूमत, तो पीपल्स पार्टी इनके इस बयानी के साथ नहीं आएगी। ये सिर्फ हुकूमत को ब्लैकमेल करने की स्ट्रेटजी है। हुकूमतें ब्लैकमेल नहीं हुआ करती, हुकूमतें अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा करती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।